अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। मदीना अरबिक बुक 1 से हम लोग लेसन नंबर 18 पढ़ रहे हैं। और इसमें जो मतन था यानी कि इबारत थी उसको हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें तमीज़ और मुमय्यज़ के ताल्लुक से बात की गई थी। तो तमीज़ के तौर पर वहाँ पर कम लाया गया था। और कम ये इस्तिफ़हाम के लिए आता है, यानी कि सवाल के लिए आता है, क्वेश्चन वर्ड है। इसका माना होता है हाउ मेनी या फिर हाउ मच। और उर्दू में बोलेंगे तो इसका माना होगा कितना, कितने, कितनी वगैरह सब इसमें आता है। इसके बाद जो कलिमा आता है यानी जिसके ताल्लुक से हमें सवाल करना होता है, उस कलिमे को मुमय्यज़ कहते हैं। उस कलिमे को मुमय्यज़ कहते हैं। अब उसके लिए कायदा ये है कि एराबी तौर पर वो हमेशा मंसूब होगा, यानी एराब में उस कलिमे पर हमेशा ज़बर आएगी, नसब आएगी। ठीक है। दूसरा कायदा ये है कि वो कलिमा हमेशा वाहिद होगा। वो कलिमा हमेशा वाहिद होगा, यानी कि तस्निया और जमा नहीं होगा। तीसरा कायदा ये है कि अगर उस कलीमे के आखिर में गोलता है तो सिर्फ उस गोलता के ऊपर दो ज़बर लगा देंगे। लेकिन अगर गोलता नहीं है, कोई और कलीमा है, तो आखिर में हमजा का हमजा नहीं, आखिर में अलिफ का लाना ज़रूरी है। आखिर में अलिफ का लाना ज़रूरी है, अलिफ लगा देंगे। तो वो कल हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी तफसील आगे और फिर बताएंगे। अभी यहाँ पर तमारीन हल करना है। तो तमरीनें क्या क्या हैं इसमें देख लेते हैं। पहली तमरीन है, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति मुस्तअमिलन अल मुसन्ना या फिर मुस्तअमिलल मुसन्ना। आने वाले सवालों के जवाब दो तस्निया का इस्तेमाल करते हुए। आने वाले सवालों का जवाब दो और उस जवाब में तस्निया इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर सवाल है, कम कलमन इंदा का। कम कलमन इंदा का, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं। तो यहाँ पर अब इसके जवाब में हमको तस्निया इस्तेमाल करना है, यानी ये कहना है कि मेरे पास दो कलमें हैं। तो इंदी कलमानी, इंदी कलमानी, इंदी का माना होता है मेरे पास। कलमानी ये तस्निया है, कलमुन से आखिर में अलिफ और नून मकसूर है। मेरे पास दो कलमें हैं। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर में वही सवाल है। चलिए 2 नंबर को देख लेते हैं। कम किताबन इंदा का, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। कम किताबन इंदा का, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पर यही जवाब देना है कि मेरे पास दो किताबें हैं। क्या कहेंगे, इंदी किताबानी, इंदी किताबानी। किताबान। जी हाँ। फिर 9 नंबर में देख लेते हैं, इसी तमरीन के 9 नंबर में, कम मस्जिदन फी करियते का या जकरिया। कम मस्जिदन, कितनी मस्जिदें हैं, फी करियते का, आपके गांव में, या जकरिया और जकरिया, यानी ए जकरिया आपके गांव में कितनी मस्जिदें हैं। अब जकरिया क्या कहेगा कि मेरे गांव में दो मस्जिदें हैं। तो कैसे कहेगा, फी करियती, फी करियती, कम हटा देंगे, मस्जिदन हटा देंगे, फी करियती मस्जिदान, फी करियती मस्जिदानी। मस्जिदानी। मस्जिदान। है ना, जवाब समझ में आ रहा है ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके गांव में कितनी मस्जिद हैं, उर्दू में पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे। चलिए आपको बताना है कि मेरे गांव में दो मस्जिद हैं, तो आप क्या कहेंगे उर्दू में। मेरे गांव में दो मस्जिद है। हाँ, उसी बात को जब हम अरबी में करने जाएंगे तो पहले लाएंगे मेरे गांव में, मेरे गांव में। तो मैं की अरबी क्या आएगी, फी। तो ये हरफ जर फी हमेशा शुरू में लाएंगे, फी। फिर मेरा गांव, मेरा, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है और करियती। मुतकल्लिम की तरफ इजाफत है ना। और मुतकल्लिम के लिए क्या आता है, या आती है। तो फी करियती, फी करियती क्या माना होगा, मेरे गांव में, मस्जिदान, तस्निया, दो मस्जिदें हैं। मेरे गांव में दो है। मस्जिदें हैं। तो ये वाली तमरीन समझ में आ गई है ना। इसमें कोई डाउट है, अभी इसको क्लियर करेंगे हम लोग। जी। जी नहीं है। उस्ताद फी का चलिए। मतलब में होता है ना।
हाँ, फी का मतलब मैं हूँ। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर, इकरा वक्तुब, यानी ये तमरीन जो लिखी हुई है इसको पढ़ना भी है लिखना भी है। तो अभी हमारे यहाँ सिर्फ इसको पढ़ना है। तो इसके ऊपर एराब का खास ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर है खालिदुन, तो खालिद से पहले कोई हर्फ जर नहीं है, या कोई ऐसा कलिमा नहीं है जो इसको हालत जर्री में कर दे, कोई आमिल नहीं है, तो ये पेश के साथ आएगा। दूसरी चीज ये कि खालिदुन जो है ये कोई ऐसा कलिमा नहीं है जो तनवीन जिसके ऊपर ना आती हो, तो इसके ऊपर तनवीन लाएंगे, है ना। तो खालिदुन हो जाएगा। फिर है लहू, लहू हर्फ जर है, खालिदुन लहू इब्नाने व बिनताने, और मिला करके पढ़ेंगे खालिदुन लहू बनाने व बिनताने। तो इसका लफ्जी तर्जमा क्या होगा? खालिद तो उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। सीधा साधा तर्जमा करेंगे तो खालिद के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो आप लोगों को इसमें 2 काम करने होंगे। पहला ये कि इसका एराब पढ़ना होगा सोच समझ करके, और दूसरा ये कि इसका तर्जमा करना होगा। चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। तो शुरू में क्या है? फी है, और फी क्या होता है? हर्फ जर, अपने बाद आने वाले कलिमे को मजरूर कर देता है। तो फी के बाद कौन सा कलिमा है? हाजा। 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 हाजा क्या है? इसमें है कि कुछ और है? इसमें है तो कौन सा इसमें है? इसमें इशारा है। इशारा। जी हाँ, हाजा इसमें इसमें इशारा। इशारा है। अब कोई जी। पूछे कि यहाँ पर हाजा इसमें इशारा कौन सी हालत में है, तो क्या जवाब देंगे? मबनी। हालत जर्री। जजीम। हाँ, हालत जर्री में। हालत जर्री में। कोई जदर पूछे में। हालत जर्री में तो जेर कहाँ है, तो क्या कहेंगे? हाजा मबनी। हाजा मबनी है। हाजा मबनी। मबनी है, इसका एराब जो पहले से है वही रहेगा, है ना। ठीक है, हम्म। इतना तो हमें मालूम चला कि हाजा हालत हम्म, जर्री में है, और ये इसमें इशारा है। इसमें इशारा के बाद क्या आता है? मुशार मिले। मुशारुन इलैह। मुशारा। इशारा और मुशारुन इलैह का एराब सेम होता है कि नहीं होता है? होता है। सेम होता है ना। तो अभी जी। यहाँ पर हाजा इसमें इशारा हालत जर्री में है, तो अलबैतों को भी हमें हालत जर्री में करना है। अलबैतों हम्म, को भी हमें हालत जर्री में करना है। हालत जर्री। तो इसके लिए देखना ये है कि बैठी। अलबैतो मबनी है कि नहीं है। तो ये मबनी नहीं है। नहीं। नहीं है, नहीं तो है। इसका एराब चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एराब पढ़ेंगे, फी हाजल बैते, फी हाजल बैते। बैठी। अब हाजा का तर्जमा ये भी होता है और हाजा का तर्जमा इस भी होता है। इस घर में, इस घर में गुरफताने 2 कमरे हैं। अच्छा, गुरफताने कबीरताने 2 बड़े कमरे कमरे हैं। हैं। कमरे हैं। गुरफताने मौसूफ है, कबीरताने सिफत। सिफत है। मौसूफ सिफत मिलकर खबर हुई। फी हाजल बैते मुब्तदा, गुरफताने कबीरताने खबर। तो इस घर में 2 बड़े कमरे हैं। ये तमरीन हल कर ले जाएंगे। उस्ताद ये सुनो ना, ये जो फर्स्ट सेंटेंस था खालिदुन लहू का क्या मतलब होता है? के। खालिद का। अच्छा खालिद का। ठीक है। ताकि। हाँ। जरा। अच्छा, यहाँ पर तस्निया है तो खालिद के 2 बेटे हैं। अगर एक होता खालिद का एक बेटा है तो खालिदुन लहू इब्नुन, है ना। खालिदुन लहू इब्नुन, खालिद का एक बेटा है। और खालिदुन लहू इब्नाने व बिनताने, खालिद के 2 बेटे और 2 बेटी है। बेटियां बेटियां। हैं। ये काके की वही तर्जुमा होगा। तो ये तमरीन अब कर ले जाएंगे। चलिए इसको इंशाअल्लाह। हल करेंगे, कोई चीज इंशाल्लाह। समझ में नहीं आएगी तो उसको देख लेंगे। 3 नंबर में क्या है? इक़्राइल अमसिलतल आतियता, आने वाली मिसालों को पढ़ो। सुम्मा ज़अफ़िल फ़िराक़ि फ़ीमा यली तमीज़न ले कम। फिर क्या करो कि खाली जगहों में कम के लिए जो तमीज़ आती है उसको रखो। वज़बित आखिरहू, और उसके आखिर पर एराब लगाओ। जैसे यहाँ पर क्या है? कम उख्तन लका, कम उख्तन लका। तो कम के बाद मुमय्यज लाया गया है ना। ठीक। हाँ, तो इसको देखना है और इस पर एराब लगाना है। एक यहाँ पर आप देख मुमय्यज सकते हैं मतलब। मुमय्यज माना जिसको शुमार किया जाए, तमीज यानी जो शुमार करने के लिए आए। तो यहाँ पर कम वैसे शुमार के लिए नहीं आता है, फिर भी इस्तिलाह में इसको मुमय्यज कहेंगे उख्तन को, क्योंकि कम कम सवाल के लिए आता है। अब क्या है कि इसका जवाब जब देने जाएंगे
तो शुमार करके जवाब देंगे, यानी गिनती में जवाब देंगे। जी। है ना, इसका जवाब, कम का जो जवाब होगा वो गिनती वाला होगा, बगैर गिनती के इसका जवाब हम नहीं दे सकते। अब गिनती के अलग अलग किस्में, कोई चीजें गिनने वाली होती हैं, कोई नापने वाली होती है ना, जैसे चावल है तो वो गिने नहीं जाते, उनको नापा जाता है ना। हर एक का अलग अलग मिक्यास होता है जिसके जरिए से उनका वजन किया जाता है। आई बात समझ में? जी। जैसे कोई आपसे पूछे आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना मेरे पास 5 किलो पैसे हैं, क्योंकि रुपयों के लिए हम्म। किलो नहीं आता है ना, वो जी। अलग, हर चीज का अलग अलग होता है, तो वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। यहाँ पर इतना समझना है कि कम का जवाब गिनती में आता है। जी। तो कम उख्तन लका, तुम्हारी कितनी बहनें हैं। तो देखिए यहाँ पर कम के बाद जो कलेमा आया हुआ है वो हालत नसबी में है। कौन सी हालत में है? नसीबी। हालत नसबी में है ना। और दूसरी चीज ये कि उख्तन, ये असल में उख्तुन था लंबे ता के साथ। तो लंबा ता और गोलता में फर्क होता है, लंबे ता और गोलता में फर्क होता है। ठीक है। तो जब गोलता नहीं होगा और गोलता के अलावा कोई भी हर्फ है, तो उस हर्फ के बाद हम अलिफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एलिफ। अलिफ। जैसे यहाँ पर उख्तन में ता के बाद अलिफ है। फिर देखिए कम कलमन इंदा का, कलमन इसका वाहिद क्या है? कलमुन। क्या है? कलमुन। और ये कलमन भी वाहिद है। दोनों में फर्क क्या है कि कलमुन हालत रफ़ई में है और कलमन हालत नसबी में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कलमन, मीम के बाद अलिफ आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कि कलमुन में गोलता नहीं है तो अलिफ आया हुआ है। आगे की मिसाल है उसमें देख सकते हैं कम सय्यारतन, एराब सब में सेम है, लेकिन सय्यारतन में अलिफ नहीं है। ता के बाद अलिफ है? नहीं। नहीं है। तो जहाँ गोलता होगा वहां पर अलिफ नहीं आएगा, और जहाँ गोलता नहीं होगा वहां पर कम के बाद अलिफ आएगा। ठीक है। आएगा। कम, हाँ, कम सय्यारतन फिल जामियाते, यूनिवर्सिटी में कितनी गाड़ियां हैं। उर्दू तर्जमा करने जाएंगे तो जमा कस्से का इस्तेमाल करेंगे। कितनी गाड़ी है नहीं कहेंगे, कितनी गाड़ियां हैं। कम कलमन इंदा का, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, इस तरह। तो यहाँ जमा पर, का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उर्दू में जमा का इस्तेमाल करेंगे जबकि अरबी में वाहिद का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हर एक में आप लोगों को कोई ना कोई कलेमा फिट करना है। जैसे नंबर 1 में कम किताबन इंदा का, कम किताबन इंदा का, तो हमारे पास कितनी किताबें हैं। कम इब्नन लका, तुम्हारे कितने बेटे हैं। कम इब्नन लका, तुम्हारे कितने बेटे हैं। कम मस्जिदन फी हादा शारि'i, कम मस्जिदन फी हादा शारि, या कम फुंदुकन फी हादा शारि'i, इस गली में कितनी मस्जिदें हैं या कितनी होटल्स। होटल हैं। आई बात समझ में? तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको अभी अब हम लोग हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4 नंबर तमरीन में क्या करना है, हव्विलिल मुब्तदा फी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतियति इला मुसन्ना। यहाँ पर मुब्तदा वाहिद दिया हुआ है तो इसको तस्निया में बदलना है। मुब्तदा वाहिद है तो उसको किस में बदलना है? तस्निया में बदलना है। जैसे हाजा किताबुन, हाजा वाहिद है कि नहीं है? जी। और किताबुन भी वाहिद है, क्योंकि हाजा मुब्तदा किताबुन खबर। तो मुब्तदा और खबर में भी मुताबिकत होती है तीन तीन चीजों में। उनमें पहली चीज क्या है? सेगा। सेगा मतलब मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया हो तो खबर भी तस्निया, और मुब्तदा जमा हो तो खबर भी जमा। देखिए अब जमा। यहाँ पर मुब्तदा को हमें तस्निया में बदलना है। तो हाजा की तस्निया क्या आती है? आजवानी। हाजानी, है ना, हाजा की तस्निया हाजानी। तो देखिए हाजानी आया तो हाजाने किताबुन नहीं लाया गया, बल्कि हाजाने किताबान। किताबान। किताबान, हाजाने किताबान, है ना। फिर हाजा कलमुन से हाजाने अलमान। कलमान। कलमान। फिर अलमान। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में हाजिही मिस्तारतुन, है ना। अब यहाँ पर हाथाने लाया गया है, तो हाथाने क्यों लाया तान। गया है? मोहन्नस। क्योंकि हाजिही की, मोहन्नस। हाँ, हाजिही की मुअन्नस हाथाने आती है।
तस्निया मुअन्नस हाज़िही का हातान आता है, इसलिए आता यहाँ नहीं। पर हातान लाया गया। ठीक है, तो ये तमरीन हल कर ले जाएंगे। चलिए, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 5 नंबर में क्या करना है? इकराइल कलिमातिल आतिया, आने वाले कलिमात को पढ़ो। वक्तुबहा मअ ज़ब्ति अवाखिरिहा, और उनके आखिरी हर्फ पर एराब लगाओ। तो कलबानी, ये क्या है? कलबुन से कलबानी, कल्बान। है ना। कलबुन माना एक कुत्ता, और कलबानी माना दो। दो दो कुत्ते। कुत्ते। हाँ, फिर है मक्तबानी, बान बान। मक्तबानी, अखवानी, अमितान। है ना, मक्तबानी, अखवानी। तो ये कलिमात बिल्लान। एराब लगा ले जाएंगे। बिस्तान। जी ठीक है सर। एराब लगा ले जाएंगे ना इस पे। जी। जी जी। जी हाँ। 6 नंबर में क्या करना है? सन्निल कलिमातिल आतिया, सन्ने का माना होता है तस्निया बनाओ। अल कलिमातिल आतिया, आने वाले कलिमात का तस्निया बनाओ। तो सय्यारतुन, इसकी तस्निया क्या होगी? सैयारतान सैयारात। हम्म। इजारतान। सैयारत। तबीबतुन की। तबीबतान। बताने। हाँ, तो ये तमरीन हल कर ले जाएंगे। जी इंशाल्लाह। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना। फिर है अल कलिमातुल जदीदतु, यानी इस सबक के अंदर आने वाले नए कलिमात। तो उनमें से मैं एक है कम। कम, कम का माना होता है कितना। और दूसरा कलिमा है अल ईद। ईद का माना दो होते हैं, एक तो हम जो ईद मनाते हैं वो ईद उल अजहा, ईद उल फित्र वगैरह, उसको कलिमा को साथ मिला करके। तो ईद का माना ईद होता है, दूसरा ईद का माना खुशी होता है, और तीसरा ईद का माना मेला वगैरह भी होता है ना। फिर अल अजलतो, अल अजलतो का माना होता है व्हील, और इसकी जमा दो हैं, एक है अजलातुन और एक है अजलुन। अजलु अजलातुन और अजलु अजलुन, है इसका ना। इसका मतलब क्या है उस्ताद, समझा नहीं। पहिया, पहिया। अच्छा, व्हील व्हील। व्हील, व्हील, हाँ। पहिया, टायर। गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, टायर, है ना, ये सारे। उसके बाद अलहैयो, अलहैयो का माना होता है मोहल्ला। अलहैयो का माना क्या होता है? मोहल्ला। हल्ला मोहल्ला। इसकी जमा आती है अहयाउन। क्या आती है? अहियाउन हाँ, अहयाउन। ठीक है, उसके बाद अर्रियालो। अर्रियाल, तो ये सऊदी की करेंसी है ना। जी इसकी जमा क्या है? रियालातुन। फिर है अर्रकातो। रकात यानी नमाज के अंदर जो रकातें होती हैं, उनमें से एक रकात को रकात कहेंगे, बहुत सारी रकातें होंगी तो रकातुन क्या कहेंगे? जमा रकातुन। रकाअतुन हम्म। और मिस्तरातुन माना रूलर, स्किल, जमा क्या वो जिम क्यों मसातिरु। दे रहा है शुरू में? जी। वो रकातुन से पहले जिम दे रहा है ना, उसका क्या? जीम का मतलब जमा। अच्छा ठीक है, जजाकल्लाह। हाँ, जीम का मतलब है कि ये जमा है सब। इन कलिमात की जो जमा होती है वो ये सब है। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी तमरीनें क्लियर हुआ। अब इसको हल करते हैं। इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।